तो चलो एग्जांपल 1.8 सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन तुमको कितना दे रखा है 353 पॉइंट क्या 523 केल्विन। तो सबसे पहले अगर गिवन लिखोगे, यहाँ पे गिवन अगर लिखोगे तो टी नॉट बी का वैल्यू कितना दे रखा हमारे पास 353 पॉइंट क्या 23। आगे बोला कि 1.80 ग्राम ऑफ ए क्या नॉन वोल्टाइल क्या सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है तुम्हारा, मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 1.80 ग्राम वॉज डिजॉल्व इन 19 ग्राम ऑफ क्या बेंजीन। अच्छा 90 ग्राम यहाँ पे बेंजीन क्या है, मास ऑफ क्या है सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें डिजॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है हमारे पास 90 ग्राम। इसीलिए पहले गिवन अच्छे से लिख लो, उसके बाद तो कोई आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद बोला कि द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन। जैसे 90 ग्राम बेंजीन में ऐड किया जाएगा नॉन वोल्टाइल सोल्यूट को, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ता है तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का। किसका, सॉल्यूशन का। सवाल पढ़ के भी समझ जाओगे, समझ में आ रहा क्या है कि जैसे ही नॉन वोल्टाइल सोल्यूट यानी कि 1.80 ग्राम को बेंजीन में हम लोग ऐड करें 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, रेज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का। तो बढ़ेगा किसका, सॉल्यूशन का ही तो बढ़ेगा। तो ये जो वैल्यू दिया गया 354.11, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया गया, टीबी का 354.11 क्या के। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। एक चीज और गिवन है तुम्हारा केबी फॉर बेंजीन। केबी का वैल्यू कितना हमारे पास 2.53 केल्विन केजी पर मोल। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्या गिवन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। निकालना क्या है जरा पढ़ लेना, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ क्या सोल्यूट। स्टार्ट करते लगाते फॉर्मूला हम लोग। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला सबसे पहला वाला बोलना क्या था, टीबी माइनस क्या था, यही था हमारे पास। चलो बोलते जाना, डेल्टा टीबी बराबर टीबी का वैल्यू कितना हमारे पास 311 और टी नॉट बी का माइनस को किया तो बताओ जल्दी 0.88 ना। चलो डेल्टा टीबी आ गया हमारे पास। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो ये तो पहला फॉर्मूला था, डेल्टा टीबी बराबर क्या था सेकंड वाला, केबी इंटू में क्या एम। एम का मतलब पता ही होगा मोलैलिटी। डेल्टा टीबी का वैल्यू है हमारे पास 0.88, केबी का वैल्यू जरा बोल देना एक बार 2.53। मोलैलिटी का मतलब सबको पता है मोस, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या केजी। मोस का मतलब क्या है, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है हमारे पास 1.80 ना, ये ना मास अपॉन में मोलर मास कितना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है भाई। मास अपॉन मोलर मास, ठीक ठीक यही निकालना ही है, अपॉन में। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ कितना दिया था 90 ग्राम, तो 90 ये ग्राम में है तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे, किस में आ जाएगा ये, केजी में। इसमें कोई दिक्कत किसी को, क्लियर यहाँ तक सबको। चलो ठीक है, आगे सॉल्व करेगा हम लोग। यहाँ पे देख लो एक बार, तो 0.88 2.53 जो कि 1.80 अपॉन ए मोलर मास, मल्टीप्लाई होगा तो 1000 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 90, यही आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ना, ये अलग है और इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। निकालना क्या हम लोग का, यहाँ से मोलर मास निकालना है यहाँ से। अब आगे देखना, कुछ अगर सॉल्व हो सकता तो कर लेते हैं ना। देखो ये ऊपर देखना ध्यान से, क्या ऊपर 2 डेसिमल को यहाँ से हटा देगा तो ऊपर क्या बचेगा वो बताओ, 0.88 इधर, ये क्या बचेगा 2.53 इंटू में 180, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या बचेगा 10 बचेगा ना। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ना, 2 डेसिमल को हटाए, 1 0 बचा, 1 0 यहाँ पे लिख दिए। और नीचे क्या हमारे पास, नीचे क्या है बोलो, मोलर मास, और इंटू में क्या है 90। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मोलर मास निकालना है, इसको इधर भेज दो, 0.88 को हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखना देखो, मोलर मास को उधर भेज दो तो मोलर मास बराबर आ जाएगा हमारे पास 2.53 इंटू में 180, क्या 00 लिख लें इसको ऐसे, ठीक है। और नीचे मोलर मास को उधर हम लोग भेज दिए, ये इधर आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा 88 और इंटू में क्या हमारे पास 90। जरा ऊपर देखना कितने प्लेस पे डेसिमल है, राइट साइड से 2 और नीचे भी कितना है 2। क्या डेसिमल से डेसिमल तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ऊपर क्या बचेगा 253 इंटू में 1800 और नीचे 88 इंटू में 90। क्या 0 से 0 जाएगा, 9 2 18 और 0, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मोलर मास निकालना हम लोग यहाँ से, 4 से 4 5 20, 4 2 8, 4 2 8, कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब कोई कुछ कटने वाला तो है नहीं, 253 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड किससे करोगे, 22 से। कोई किया तो बता दो कितना आ रहा है, 57.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे इसको। आंसर में कितना दे रहा है ये, 58 दे रहा है। तो एग्जैक्ट 58 कैसे आ रहा है भाई इसका, हाँ वो तो हम समझ रहे हैं, जैसे 57.5 एग्जैक्ट आ रहा है ये पूछ रहे हैं। एक बार चेक कर ले जाए, एक बार 253 में जरा 5 का मल्टीप्लाई करो, एक बार चेक कर लेते हैं। 253 में हाँ 1 2 ये आ गया तुम्हारा कितना 65 आ गया, और नीचे आओगे तो क्या है 22। 1265 को डिवाइड करेंगे 22 से, 57.5 सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही रखना ग्राम पर मोल। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, ठीक है।